सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि आखिर क्यों बीजेपी की कार्यकर्ता ने ही बीजेपी के बड़े नेताओं का किया घेराव। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर, मंत्री के पोस्टर लगे, लिखा 70% लाओ और काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा के मंत्रियों के पोस्टर लगे हैं जिसपे साफ साफ लिखा हुआ है कि 70% लेकर आओ और अपना काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में बुरी तरह से गिर चुकी है भाजपा सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने जारी कर दिया विजन 2030 डॉक्यूमेंट, महिलाएं और गिग वर्कर्स को दी बड़ी सौगात। जी हां दोस्तों, यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर के सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दिया है विजन 2030। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इसे मिलेगा एनसीबी का नाम और चिन्ह, सुनवाई आज, संजय राउत ने कहा चुनाव आयोग का होगा परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार पांच बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तारीख के बीच हो सकता है मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, तारीख की कभी भी हो सकती है घोषणा। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में होना है और यही नहीं दोस्तों, 2024 के शुरुआत में ही लोकसभा चुनाव भी होना है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आखिर किसकी जीत होगी, इंडिया वर्सेस एनडीए? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। आखिर क्यों बीजेपी के कार्यकर्ता ने ही बीजेपी के इस बड़े नेता का किया घेराव? जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के अब मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज हो चली हैं। भाजपा द्वारा उम्मीदवार की दूसरी सूची जारी करने के पश्चात तमाम जगहों के साथ ही अब श्योरपुर में भी विरोध के सुर उठे हैं। बीजेपी का टिकट घोषित होने के बाद पहली बार श्योरपुर दौरे पर आए केंद्र कृषि मंत्री और बीजेपी प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर को बीजेपी कार्यकर्ताओं की नाराजगी झेलनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप भाजपा के खुद के कार्यकर्ता ने भाजपा को नेता को घेर लिया है और मध्य प्रदेश में उड़ा दिया है भाजपा की नींद। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने भाजपा को मध्य प्रदेश में उनका जीतना मुसीबत में ला दिया है और शिवराज सिंह चौहान पे भी उठा दिए हैं बड़े सवाल। आखिर क्यों है भाजपा के कार्यकर्ता नाराज? आप हमें दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस साल के अंत में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस वर्सेस बीजेपी में किसकी जीत होने वाली है? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, मंत्री के पोस्टर लगे मध्य प्रदेश में और लिखा है उसमें 70% लाओ और काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार को घेरते हुए पोस्टर सामने आ रहा है जिसपे लिखा हुआ है कि भाजपा सरकार कहती है और भाजपा सरकार के मंत्री कहते हैं मध्य प्रदेश में कि 70% लेके आओ और अपना काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार का दौर जारी है और अब हरदा में कृषि मंत्री कमल पटेल के खिलाफ पोस्टर लगे हैं। पोस्टर पर लिखा है 70% लेकर आओ और अपना काम आसानी से करवाओ। जी हाँ दोस्तों, हरदा में कमल पटेल के खिलाफ जगह जगह पोस्टर चिपका दिए गए हैं। इस पर बारकोड के साथ कमलनाथ का फोटो भी था और लिखा था करप्शन पटेल 70% लाओ और काम कराओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब मध्य प्रदेश में हो चुका है बड़ा खेल शुरू और यहाँ पे अब मंत्रियों के पोस्टर लगने शुरू हो चुके हैं जिसपे लिखा हुआ है, और सारे ये भाजपा के मंत्री हैं और इन पे लिखा हुआ है कि बीजेपी कहती है मध्य प्रदेश में 70% लेकर आओ। क्या लेके आओ? ये तो आपको पता ही है कि 70% क्या लेके आना है और अपना काम आसानी से करवाओ। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आपको मध्य प्रदेश में 70% वाली सरकार चाहिए या फिर आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने जा रहे हैं? आप कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव से दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने जारी किया विजन 2030 डॉक्यूमेंट, महिलाएं और गिग वर्कर्स को दी बड़ी सौगात। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इनमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए। गहलोत ने इस दौरान चिकित्सा शिक्षा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
एवं जल संसाधन विभाग के लगभग 12,700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास भी किया। उन्होंने चिकित्सा शिक्षा विभाग में 1,155 करोड़ रुपए के 11 कार्य, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के 4,884 करोड़ रुपए के 139 कार्य, सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1,330 करोड़ रुपए के 27 कार्य तथा जल संसाधन विभाग में 5,400 करोड़ रुपए के 81 कार्य शामिल थे। उन्होंने कहा कि हमारा धैर्य मार्केटिंग से ज्यादा काम पर है। यह हर्ष का विषय है कि इस साल 15 अगस्त को हमने संबोधन में विजन डॉक्यूमेंट की पहल की। इतने अल्प समय में ही व्यापक स्तर पर लोगों ने इस मुहिम में जुड़े तथा उन्होंने अपनी सोच सरकार तक पहुंचाया। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने जारी कर दिया है विजन 2030, जिसमें डॉक्यूमेंट महिलाओं और गिग वर्कर्सों को दे दिया है बड़ा सौगात। जी हाँ दोस्तों, इस साल के अंत में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होना है, जिस पर अशोक गहलोत 2030 का विजन डॉक्यूमेंट्री उन्होंने लॉन्च कर दिया। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस साल तो हम विधानसभा चुनाव में आज जीतेगा ही राजस्थान में कांग्रेस, और मध्य प्रदेश की में और राजस्थान में होने वाली है भाजपा की बुरी हार। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में किसकी बनने वाली सरकार? आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसे मिलेगा एनसीपी का नाम और चिन्ह? सुनवाई आज। संजय राउत ने कहा चुनाव आयोग की होगी परीक्षा। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चले कि भारतीय चुनाव आयोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों की पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के दावों को लेकर के याचिकाओं पर आज सुनवाई करेगा। वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए शिवसेना के सांसद संजय राउत ने कहा कि आज आयोग का टेस्ट होगा। भारतीय चुनाव आयोग आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुटों शरद पवार और अजीत पवार की याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें दोनों ने पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का दावा शामिल है। जुलाई में ईसीआई ने शरद पवार और अजीत पवार दोनों को मतदान नियम निकाय को सौंपे एक दस्तावेज को एक दूसरे के साथ साझा करने का निर्देश दिया था। आज ईसीआई के समक्ष मामले की पहली सुनवाई है। एनसीपी के एक गुट का नेतृत्व शरद पवार और दूसरे नेतृत्व महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार करते हैं। अजीत पवार के नेतृत्व वाले गुट और पार्टी सुप्रीमो शरद पवार के बीच झगड़ने को लेकर के जुलाई की शुरुआत में अजीत पवार ने राष्ट्र कांग्रेस पार्टी और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर दावा करते हुए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। बता दें, चुनाव आयोग ने पार्टी के दोनों गुटों को पत्र लिखकर विभाजन को स्वीकार करते हुए शरद पवार और अजीत पवार दोनों को मतदाता निकाय को सौंपने गए दस्तावेज को एक दूसरे के साथ साझा करने को निर्देश दिया था। तो दोस्तों, वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा शरद पवार आज चुनाव आयोग के सामने पेश होंगे। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष आयोग के सामने बैठे होंगे और उनके प्रतिद्वंदी कहेंगे कि यह उनकी पार्टी नहीं है। आज चुनाव आयोग की परीक्षा है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि किसे मिलेगा एनसीपी का नाम और चिन्ह। सुनवाई हो रही है आज और संजय राउत ने कहा चुनाव आयोग की होगी परीक्षा, क्योंकि चुनाव आयोग ही इसका निर्णय लेगा कि आखिर यह चिन्ह और यह नाम किसको मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। इस तारीखों के बीच हो सकता है मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, हम आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश समेत देश के 5 प्रदेशों में इस वर्ष के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव की दिनांकों की घोषणा से पहले इस प्रदेशों में भेजे गए पर्यवेक्षक मंथन कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही दिनांकों की घोषणा की जाएगी। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। बैठक में चुनाव की दिनांकों के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पर भी मंथन होगा। कहा जा रहा है कि रविवार के पश्चात किसी भी वक्त शेड्यूल जारी किया जा सकता है। लगभग 900 पर्यवेक्षक दिल्ली में आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक में सम्मिलित हैं। दोस्तों, वहीं यदि सूत्रों की माने तो चुनाव 2 चरणों में होंगे। प्रथम चरण में मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम तथा तेलंगाना में मतदाता होगा तथा दूसरे चरण में छत्तीसगढ़ में मतदान होगा। सूत्रों के अनुसार चुनाव 15 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 230 सीटों में है। वहीं छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 90 सीटों में है। इसी प्रकार मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है। वहीं तेलंगाना में 100
19 सीटें हैं। तो दोस्तों इस साल के अंत में अब मध्य प्रदेश समेत 5 राज्यों में हो सकता है विधानसभा चुनाव और कभी भी तारीख की घोषणा हो सकती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आखिरकार इस 5 राज्य में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें आखिर कौन जीतने वाला है, कांग्रेस या बीजेपी? आपको जो भी कुछ लगता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, आपको बता चले कि राज्य सरकार द्वारा बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस राज्य में विरोध प्रदर्शन कर रही है। पार्टी ने राज्यों में सत्ता में आने पर 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का भी वादा किया है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम में अंधाधुंध कर्ज और गंभीर कर्ज की स्थिति और लगभग हर वस्तु पर व्यवस्था में नियंत्रित बढ़ोतरी से आम जनता के जीवन को दयनीय बनाने के लिए राज्य सरकार की घोषणा की है। गोगोई ने यह भी आश्वासन दिया कि सत्ता में आने पर कांग्रेस असम के लोगों को कम से कम 200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने जनता को भरोसा दिया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो जनता का गला घोट किसी को संपत्ति जमा करने नहीं देगी। जी हां दोस्तों, यहां पर कांग्रेस ने भाजपा पर उठा दिए हैं बड़े सवाल और 200 यूनिट बिजली फ्री देने के कर दिया है वादा और साफ साफ कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो किसी भी नेता को जनता का गला घोटकर संपत्ति को जमा करने नहीं देगी। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पीएमएलए मामले में है कानूनी खामियां। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि रिश्वतखोरी के सबूत के बिना ईडी द्वारा उनके खिलाफ दायर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल हो सकता है। न्यायमूर्ति खन्ना ने सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा, आमतौर पर हम जमानत के मामले में इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं, लेकिन उन्होंने कई मुद्दे बताए हैं जो उनके अनुसार एक आपराधिक अपराध का खुलासा करता है। उन्होंने कहा दूसरा भाग पीएमएलए के संबंध में है। इसमें एकमात्र सवाल यह है कि क्या धारा 3 लागू की जा सकती है या नहीं। एमएलपीए की धारा 3 के अनुसार जो कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने का प्रयास करता है या जानबूझकर सहायता करता है या जानबूझकर एक पक्ष है या वास्तव में अपराधी की आय से जुड़ी किसी भी प्रक्रिया या गतिविधि में शामिल है और काले धन को वैध बनाने में उसे बेदाग संपत्ति के रूप में पेश करता है, वह इस अपराध का दोषी होगा। अदालत अगले गुरुवार को फिर से सुनवाई करेगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा कि यह एक अनुमान है, लेकिन केस में सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, वरना यह केस 2 मिनट में ही गिर जाएगा। वह जस्टिस संजीव खन्ना यह भी कहा कि अभी अभी नौकरशाह कुछ ना कुछ बना देते हैं। कभी कभी राजनीतिक कार्यकारी कह सकते हैं कि कृपया इसे इस तरह से तैयार करें। उन्होंने कहा कि राजनीतिक कार्यकारी एक नोट भेजकर कह देते हैं कि यह वैसे नहीं है जैसा हम चाहते थे। तो दोस्तों यहाँ पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी के पीएमएलए मामले में कानूनी खामियां निकली हैं और सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिए कई सवाल। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।